इससे पहले जो इंटरव्यू हमने किए, उसमें मृत्यु के बारे में आपने मार्गदर्शन दिया। उसमें आपने बताया कि मृत्यु का भय जो है, वो आपकी नाभि के केंद्र से शुरू होता है। तो इस बात को थोड़ी और गहराई से अगर आप समझा सकें तो? मृत्यु ऐसी घटना है जिसमें हमारी आंतरिक चेतना, समझ लो एक हमारा जीवन पूरा हो रहा है। ये सिद्धांतिक बात है, फिर भी ये जाननी जरूरी है सबको कि जब एक शरीर पूरा होता है हमारा, तो उस शरीर अब छोड़ना है, तो भीतर की जो शक्ति है वो सिकुड़ती है, सिकुड़ जाती है, और उसका सेंटर हो जाता है नाभि, जहां से हम हमारी माँ के साथ जुड़े हुए थे। नाभि जो है, वहां से हम हमारी माँ के साथ गर्भ में जुड़े थे, और ये सोर्स है जहां से हमने गर्भ में पोषण लिया, और सारे जो इमोशंस है उसका सेंटर भी नाभि है। मैं ऐसा कहता हूं कि जब हम दूसरे जन्म की ओर जाते हैं, तो भीतर की चेतना सिकुड़ जाती है, शरीर छोड़ देती है, तब जो भीतर की शक्ति है सिकुड़ जाती है। तो मृत्यु का जो भय है, भय किस लिए है ये भी आपको मैं स्पष्ट करूं। समझ लो कि एक सांप आ रहा है मेरी ओर, काला नाग आ रहा है, अब वो मुझे डसने की संभावना है कि वो मुझे डस रहा है, तो शरीर तैयारी क्या करेगा? अब मेरे लिए दो संभावना है, या तो मैं बच जाऊं, या तो मेरी शरीर की यात्रा पूरी हो जाए। अब वो जब सांप डसने को आ रहा है, तो मेरे शरीर पूर्व तैयारी करता है, पूर्व तैयारी अपने आप होती है, ये तैयारी अपने आप होती है। तो चक्रों की शक्ति है, वो सिकुड़ने लगती है कि शायद मृत्यु हो, अब शरीर न रहे, तो आगे की यात्रा किस तरह से हो। तो विद्युत छोड़ने के लिए सिकुड़ती है। इसलिए ये जो विद्युत सिकुड़ती है, उसका मन जो विश्लेषण करता है वो भय के रूप में होता है। जहां भी चेतना सिकुड़ती है हमारे भीतर, वहां पर भय प्रकट होता है। वो भीतर के चक्रों की शक्ति का जो संचालन है, उसका ये प्रभाव रहता है। तो पहले ये बात समझनी है कि जहां पर भय है, हमारी चेतना सिकुड़ जाती है। अब इसका उपाय, जैसे मैं कहता हूं, नाभि केंद्र है, ये सेंटर है भय के प्रकट होने का। तो जब भी आप भय महसूस करो, जब भी जहां पर भी भय, चिंता आप अनुभव करो, वहां ठीक से दर्शन करो कि ये बात कितनी सच है कि नाभि केंद्र प्रभावित हो रहा है भय में। बराबर। अब इसका उपाय भी मैं बताता हूं। तो पूरे दिन में जब भी स्मरण आए, मैं ऐसा कहता हूं, नाभि केंद्र का जो स्वास्थ्य है वो जीवन का केंद्र है। जो हम कहते हैं कि अ, आनंद है, उल्लास है, शांति है, प्रसन्नता है, ये जो सारे गुण है, वो तब प्रकट होते हैं जब नाभि केंद्र स्वस्थ होता है। और नाभि केंद्र की अराजकता भी स्पष्ट कर ले, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, जरूरत से ज्यादा भूख की, खाने की इच्छा होना, ये सारे नाभि केंद्र की अराजकता है। अब इसको ठीक करने का मैं बहुत सरल उपाय बताऊं। एक तो सुबह शाम चलना, और चलना भी अपनी कैपेसिटी। जैसे कि मेरी फास्ट चलने की कैपेसिटी है, तो थोड़ा मुझे फास्ट चलना है, धीमे भी चलना है और फास्ट भी चलना है। क्योंकि रात में क्या होता है, जब हम रात को सोते हैं, तो हमारा 32 फुट लंबा आंत है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है, जो सुबह में ठीक नहीं लगता मूड। उसका कारण इतना ही है कि नाभिक जो आंत है उसकी धड़कन ठीक नहीं है, आंत की धड़कन ठीक नहीं है, उसका जो शेप है वो भी ठीक नहीं है। तो प्रातः काल का जो वॉकिंग है वो इसलिए जरूरी है कि आपकी आंत की शेप ठीक हो जाए। आप देखोगे कि जब आप चलते हो, उसके बाद आपको अच्छा लगेगा, मूड अच्छा हो जाएगा। इसी तरह से पूरा दिन आपने काम किया है, बैठ के काम किया है, और आज तो कंप्यूटर का जमाना है, पूरे दिन आप मोबाइल कंप्यूटर पर रहते हो, तो शाम का चलना भी उतना ही जरूरी है जितना सुबह का चलना है। इसलिए कि आंत का शेप ठीक हो, ताकि जितनी आपकी आंख स्वस्थ होगी, शांति, आनंद, उल्लास का अनुभव होगा।
अब इसके साथ जुड़ती है कुछ छोटी सी प्रक्रिया, मैं आपको बता दूं। जब भी स्मरण आए, जब भी स्मरण, थूक को गले में निकालो, थूक को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी क्षमता, जब भी स्मरण आए पूरे दिन में, जब भी स्मरण आए थूक को गले में निकालो। ये आंख का स्वास्थ्य भी ठीक करती है। और जब भी आपको भय लगे, सेम प्रक्रिया, थूक को गले में निकालो, क्योंकि थूक को गले में निकालने से आंख जो सिकुड़ जाती है भय में, वो आंख की धड़कन ठीक होने लगती है, उसका जो विस्तार है वो फिर से ठीक हो जाता है थूक को गले में निकालने से, और भय कम हो जाता है या पूरा विलीन हो जाता है। और दूसरी प्रक्रिया है उच्छ्वास को बाहर छोड़ना, बाहर रोकना। भय में से बाहर आने के लिए एक दूसरी छोटी सी प्रक्रिया है, उच्छ्वास को जोर से बाहर छोड़ दो और बाहर रोके रखो। जब तक क्षमता है बाहर रोके रखो। जब भी आपको चिंता का अनुभव हो या भय का अनुभव हो तो ये प्रक्रिया करके देखें। बहुत अक्सर प्रक्रिया, उच्छ्वास को बाहर छोड़ो और बाहर रोके रखो। जब ऐसा लगे कि अब तो लेनी ही पड़ेगी सांस, तब फिर से सांस लो, फिर उच्छ्वास को बाहर छोड़ दो, बाहर रोको। ये छोटी सी 2 प्रक्रिया के प्रति आपका ध्यान ले जा रहा हूँ। गुरुजी, जैसे कि आपने ये भय के विज्ञान के बारे में बात की, आज सिर्फ हमारा देश नहीं, विश्व के सभी देश, सभी मनुष्य, सभी मानव इस भय, चिंता, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, इसका स्तर उनके जीवन में बहुत ही ऊपर उठ गया है। और जभी भी किसी भी इंसान को एक भय का, कह सकते हैं कि जैसे कि एंग्ज़ायटी का दौरा-सा होता है, उस परिस्थिति में उसकी सोचने-समझने की क्षमता जैसे समाप्त हो जाती है। तो कोई इंसान जब ऐसी स्थिति में है कि वो बहुत ही भयभीत है और सोच समझ भी नहीं सकता, उस समय वो क्या कर सकता है? इस छोटी-सी छोटी ऐसी कोई प्रक्रिया कि जो उसको उस स्थिति से बाहर आने में मदद कर सके? देखो, कबीर का एक बहुत सुंदर वचन है, सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। हमारा जीवन कैसा हो जाता है, मैं आपको कहूँ, कितना हम नेगेटिव जीते हैं। समझ लो, जब हमारे पास समय है, हमारा पूरा समय बस हम व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। कुछ समय हमें निकालना है स्वयं का अभ्यास करने के लिए, कि जिस शरीर में हम ठहरे हैं, जैसे समझो कि हम जिस घर में रहते हैं, उस घर की भी हम सफाई करते हैं। तो जिस शरीर में हम रहते हैं, उस शरीर की ठीक से सफाई होनी चाहिए। बाहर भी जिस तरह से हम स्नान करते हैं, इसी तरह से भीतर भी इसकी सफाई होनी चाहिए। तो अगर ठीक से इस पर ध्यान दिया जाए कि मेरे भीतर एक चिंता प्रकट होती है, तो मुझे उस पर ध्यान देना है कि हाँ, चिंता प्रकट हो रही है मेरे भीतर। ये कब होता है? जब हम हमारा अभ्यास करने के लिए थोड़ा, जो मैं कहता हूँ, सुबह में थोड़ा समय निकालना है, शाम को थोड़ा समय निकालना है। किस लिए मैं कहता हूँ कि फिर आ जाती है इमरजेंसी। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि आप जब स्वस्थ हो, आप ऐसे धर्म स्थानों पर जाओ, गुरुओं के पास रहो, कुछ सीखो, समझो। वो कहते हैं समय नहीं, बिज़नेस चल रहा है। अब घर में किसी को हार्ट अटैक आता है, तुम्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसके लिए तुम तैयार। लेकिन जब समय है, स्वस्थ व्यक्तियों के बीच रहना है, साधकों के बीच रहना है, तो उसके लिए समय नहीं मनुष्य के लिए, मनुष्य के पास। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ठीक से समझ होनी चाहिए। जीवन जीने के लिए कुछ समय अपने शरीर की स्वस्थता के लिए, मन की स्वस्थता के लिए ज़रूरी ही ज़रूरी, एसेंशियल, सुबह में आधा घंटा, घंटा भीतर के जगत को समझने के लिए चाहिए। इसी तरह से शाम का भी समय चाहिए। और भोजन की शांति, जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उसमें भी हम एंगेज रहते हैं कि मोबाइल चला रहे हैं और भोजन ले रहे हैं। तो फिर ये भोजन की शक्ति है, ये एंग्जायटी की ओर जाएगी, फियर की ओर जाएगी और डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल बात है जिसे हम ठीक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि भोजन जब हम ले रहे हैं तो उसके लिए ठीक से समय चाहिए कि शांति से हम भोजन ग्रहण करें और शांति से उसका डाइजेशन हो। तो ये सारी जो समस्याएं आप बता रहे हो, धीरे 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 मुक्त हो सकता है मनुष्य, समझ के साथ। गुरुजी, आपने जो अभी भय के बारे में जो बताया, वो मुझे काफ़ी पर्सनली हेल्पफुल लगा कि जैसे आपने बताया कि
जब आप उस स्थिति में हो कि आप सोच नहीं सकते कि क्या करना है। इससे अच्छा है आप जब स्वस्थ हो तब अपने शरीर का, अपने जीवन का ध्यान रखो, तो उस समय तक आप पहुँचोगे ही नहीं। तो इस सुंदर बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा भय के विषय में। जब मैं अपने जीवन में कभी भी भय का अनुभव करता हूँ, उस समय मुझे अपने अंदर से पता है कि ये भय है और अभी इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी पता है। पर ऐसा महसूस होता है जैसे खुद पे कोई काबू ही नहीं है और जो नहीं करना है वो ही प्रक्रिया हो जाती है। अंतर मन से पता है कि सही ये है, पर वो सही अंदर ही रह जाता है और बाहर कर्म उसके एकदम विपरीत हो जाता है। ये एक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है भय के विषय में और इसको आज तक मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे पता है कि क्या करना है फिर भी होता विपरीत है। इसके बारे में अगर आप गुरुजी कुछ कह सकें? इसका और कोई कुछ कारण नहीं है। जो हमारा मन है, वो इस तरह से हम मन के साथ-साथ ही जिए हैं, मन के साथ-साथ, तो मन प्रभावी हो जाता है। जो हैबिट है हमारी, टेवगत बात है ये, कि जो आज तक हमने पोषण दिया है, वो मन को दिया है, कि विचार की प्रक्रियाओं को, सोच में डूबना, विचार में डूबना, तो मन हावी हो जाता है। जहाँ पर भी मन हावी हो जाता है और आपकी आंतरिक शक्ति, जिसे हम कहें आत्मा की शक्ति ठीक से प्रकट नहीं है, तो मन है, वो आपको खींच जाएगा। और अगर आपने ठीक से, जिसे हम कहते हैं साधना, सुबह-शाम थोड़ा शांत बैठना, भीतर की आत्मिक शक्ति को जानना, दृष्टा शक्ति को जानना, तो ये प्रक्रिया अगर आपने ठीक से की है, तो आपका मन प्रभावी नहीं होगा। मन आपको खींच नहीं सकता और इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं, ये मैंने भी अनुभव किया है और उसका इतना ही कारण है कि अभी हमने मन को ठीक से जाना नहीं और मन सदा प्रोत्साहित ही रहा है। मन आगे, हम उसके पीछे, वो हमें खींच जाता है। लेकिन जैसे-जैसे हम अपने को समझना शुरू करते हैं, समझने का अर्थ ही है कि भीतर की आत्मा की शक्ति प्रकट होना। समझ का अर्थ ही है आत्मिक शक्ति। समझ का अर्थ 2 विचार के बीच की जगह। मन अर्थात विचार। पहला विचार आया, फिर दूसरा विचार आया। जैसे-जैसे हमारी समझ बढ़ती है, विचार को देखने की क्षमता बढ़ती है, उसका कारण क्या है? 2 विचार के बीच की जगह बढ़ती है। जैसे 2 विचार के बीच की जगह बढ़ती है, आपकी दर्शन शक्ति बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान और समझ दोनों का संबंध विस्तार के साथ है, भीतर के विस्तार के साथ। और जैसे-जैसे जिस तरह से आज आपने अभी तक आपने मन को प्रोत्साहित किया है, मन की शक्ति प्रोत्साहित हुई है। जैसे-जैसे आप भीतर की शक्ति को प्रोत्साहित करते हो, दृष्टा शक्ति को, आत्मा की शक्ति को प्रोत्साहित करते हो, फिर आत्मा की शक्ति प्रभावित हो जाती है। उसके आगे मन का कुछ नहीं चलता। ये मेरा अनुभव, मैं आपसे कहता हूँ, आपकी इन बातों से एक और प्रश्न उठा पूछ लो। कि भय, क्रोध और चिंता, ये मुझे महसूस होता है कि आपस में जैसे जुड़े हुए हों। भय आया, चिंता आई और चिंता के साथ क्रोध आ जाता है। तो गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये भावनाएँ, भय की भावना, चिंता की भावना, क्रोध की भावना, क्या ये इंसान के लिए गलत भावनाएँ हैं? क्या उसके अंदर ये भावनाएँ नहीं होनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मनुष्य की अपनी एक यात्रा है और यात्रा के साथ-साथ समझ का विकास है, परिपक्वता का विकास है। कोई क्रोध कर रहा है तो वो कोई गलत नहीं है, जब तक वो समझे नहीं। फिर हमें अपने को पता चलता है कि क्रोध करने से भीतर नुकसान बहुत हो रहा है। हम स्वयं अनुभव करते हैं और इसका परिणाम तो कुछ मिलता नहीं। जब ऐसा तुम्हें पूरा, जैसे ये अनुभव कैसा हो गया कि हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेगा ही। अब वो अनुभव करने की जरूरत ना रही। इतनी परिपक्वता हर भाव में चाहिए, हर भाव में। और ये कुछ भी नहीं, जीवन की यात्रा है और जीवन की बहिर्गामी यात्रा है, तो सुख के साथ दुख भी है और दुख जगाने के लिए मान के साथ अपमान भी है। अपमान जगाने के लिए अगर ठीक से हमने समझा तो अपमान जगा देता है। जीत के साथ हार भी है, हार हमें जगा देती है। तो आखिर में जागृति है,
वहां तक मनुष्य को पहुंचना है, क्योंकि वो आत्मिक लक्षण है। हम केवल शरीर भी नहीं, हम केवल मन भी नहीं, हम केवल मूड भाव भी नहीं, इससे बहुत कुछ ऊपर हम आत्मा है। वो भी हमारा स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव है हमारा, जिससे हम अनजान है। और ये भी बहुत सुंदर बात है कि हम यात्रा करते 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 स्वयं को जानते हैं, और जब स्वयं को जानते हैं, अपने आप क्रोध विलीन हो जाता है। गुरुजी, इस मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं दर्शकों को जो आपकी वाणी सुनते हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके मार्गदर्शन को सुन के अगर उनके मन में कोई भी प्रश्न उठे, वो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उचित प्रश्नों को मैं अगली बार जभी भी आपसे जुड़ूँ तो पूछ सकता हूँ, तो उनको भी मददरूप हो सकता हूँ। जरूर। धन्यवाद गुरुजी। अंत में मैं स्मरण दिलाऊंगा, आज का इस स्वर्णिम पवित्र दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे बिना मांगे, बेशक फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से स्मरण रहे, आज का इस स्वर्णिम पवित्र दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का इस स्वर्णिम पवित्र दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।